हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको बच्चे आने के चांसेस हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो अब आइए चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को कि क्या है वो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है बच्चे, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल के प्लस 9, आपको दिया हुआ है कि k की किस वैल्यू के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 जो है वो कंजिक्यूटिव टर्म जो है AP के हैं। आपको बताना कि k की कौन सी वैल्यू मैं रख दूं जिससे ये तीनों जो नंबर हैं AP में हो जाए। तो आपको अच्छे से पता है बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको अच्छे से पता है कि उनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चे देखो, हमको 3 टर्म दिए हैं तो 2 डिफरेंस हमें निकल सकता है। तो अगर मैं बात करूं D1 की तो ये होगा बच्चे A2 माइनस A1, और अगर मैं बात करूं D2 की तो A आपके पास 3 माइनस A2। और आपको पता है अगर ये AP में है तो D1 और D2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले ये फाइंड आउट कर लें। A2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, और यहाँ देखो माइनस है तो इस माइनस की वजह से A1 के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे और k माइनस 9 हो जाएगा। अब यहां से बच्चे 2k से k को माइनस कर देंगे, k माइनस 1 और माइनस 9 माइनस 10। यहां अगर हम बात करते हैं A3, तो A3 है बच्चे 2k प्लस 7 और A2 है 2k माइनस 1। तो अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो माइनस 2k और प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चे 2k कैंसिल और 7 और 1 जो होगा वो 8 होगा। अब AP में है इसने कहा है, इसलिए बच्चे आपको पता है कि D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो D1 की वैल्यू है k माइनस 10 और यहां जो है बच्चे वो इक्वल है 8k, तो k की जो वैल्यू होगी 8 प्लस 10 और ये आंसर आ जाएगा बच्चे 18। तो k की वैल्यू कौन सा हम रख दे बच्चे 18, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 18 प्लस 9 ये आपके पास 27, 18 टू जा 36 और ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 35, 18 टू जा 36 और आपके पास 7 43। तो यहां देखो बच्चे इसके बीच में 8 इंक्रीज हुआ है, इसके बीच में 8 इंक्रीज हुआ है, तो ये AP में है। तो आपको ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, अगर आपने MCQ में पूछ दिया या 2 नंबर में, तो बेसिक में भी चांस है बच्चे कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं बच्चे दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, चलिए। तो इसका क्वेश्चन जो है बच्चे लिखा है राइट द कॉमन डिफरेंस। बच्चे आपसे क्वेश्चन में बात कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए। तो आपको अच्छे से पता है कि 2 अगर कंजिक्यूटिव हमें नंबर दिए गए हैं तो उनके कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, और वो है बच्चे आपका कि √3, √12, √27 और रूट के अंदर 48, इनके कॉमन डिफरेंस पता करना है। बच्चे आपको पहले से पता है कि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है। तो यहां अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो होता है बच्चे वो आपके पास क्या होगा, वो रिप्रेजेंट होता है बच्चे D से, और यहां A2 माइनस A1। A2 है √12 और ये है √3। अब ये नंबर बच्चे 2 इरेशनल नंबरों को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे उनके ये दोनों रूट के नंबर सेम हो जाए तो हम कर सकते हैं लाइक टर्म। तो ये आपको अच्छे से पता है 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस √3, मतलब इसको बच्चे 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√3 माइनस √3 और ये आ जाएगा बच्चे √3। तो ये तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अगर ये AP में है तो कहीं और भी इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो आप बस अपने चेक करने के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर हम दूसरे जगह का डिफरेंस निकालें तो A3 माइनस A2 दो कोई भी कंजिक्यूटिव टर्म ले सकते हैं। √27 माइनस √12, आपने देखा √12 को मैं लिख सकता हूं 2√3
मैंने पहले ही लिखा था। और इसको भी बच्चे अगर आप अब इसको तो समझ ही गए होंगे, तो इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 3, और 9 का क्या बाहर आता है तो 3√3 माइनस 2√3, और यहाँ पे बच्चे आपके पास आ गया 3 से 2 माइनस होगा तो कितना होगा 1√3 या √3। तो ये देख लो बच्चे डिफरेंस दोनों जगह का क्या है, सेम है, तो आपका आंसर भी √3 ही होगा। तो ये सब एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चनों में है। आगे कह रहा बच्चे इफ एन एपी लिखा हुआ है, आपको एपी दिया है जिसका कॉमन डिफरेंस है बच्चे -4 और 7th टर्म दे दिया है 4। तो देखो बच्चे, देखो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जो कंडीशन हमें दिया जाएगा उस कंडीशन को बच्चे हम अच्छे से पढ़ेंगे, और कंडीशन पढ़ने के बाद बच्चे आप उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, आपको थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो दिया है वो दिया है -4 और 7th टर्म उसने दे दिया है, मतलब A7 आपको जो है वो 4 दे दिया है, और कह रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको निकालना है फर्स्ट टर्म, मतलब A की वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है बच्चे। देखो D की वैल्यू आपको दी गई है, A7 आपको बच्चे दिया गया है, तो यहां आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, A7 का फार्मूला आपको अच्छे से पता बच्चे, हमें फार्मूला nth टर्म का पता होता है A + n-1 इंटू डी। अब हमें पता है बच्चे कि n में से 1 को माइनस कर देंगे, यहाँ n की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा A + 6d = 4। A की वैल्यू पता करनी है और D की वैल्यू -4 आपने दिया है, तो ये हो जाएगा A - 24 = 4, तो A = 4 + 24 और A की वैल्यू हो जाएगी 28। तो आपने फर्स्ट टर्म बता दिया कि वो क्या होगा, 28 होगा। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे क्या है। तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और वो है बच्चे इफ 1 + 4 आपको दिया गया है कि क्वेश्चन 4 1 + 4 + 7 + 10 + डैश 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 प्लस x = 287, तो आपको बताना है x की क्या वैल्यू होगी। तो अगर बात करते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को, तो ये देखो 1 4 7 ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये तो मुझे पता नहीं है, ये है आपका nth टर्म, ये आपके पास आ गया nth टर्म, और इन nth टर्म का सम आपको दिया हुआ है। तो चलिए हमारे पास जो चीजें मिल सकती हैं उसे लिख लें। A की वैल्यू 1, D की वैल्यू बच्चे 4 - 1 और ये आ जाएगा 3। n की वैल्यू बच्चे आपको nth टर्म हमें बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये इससे हम पता कर लेंगे कि कितने टर्म हैं, और जब टर्म पता लग जाएगा तो इसके जगह पे कौन सी वैल्यू होगी वो भी हम पता कर सकते हैं। हमको दे दिया है बच्चे Sn की वैल्यू 287। तो अब चलिए Sn का फार्मूला हम जानते हैं, दो ही फार्मूले आपके पास हैं बच्चे, n/2, और यहां से बच्चे अगर हम लगाएं कि A + L, तो वो भी हमारा बच्चे इस पे वर्क कर सकता है, A + L, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दिया और लास्ट टर्म अननोन है और सारी वैल्यू तो हमें नोन है। तो ये में Sn जो है हमारा 287 है, और ये n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है /2, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 और लास्ट टर्म है हमारे पास x, क्योंकि ये लास्ट टर्म जो x है। यहां से बच्चे आप देखो n की वैल्यू जो है वो आपको यहां से अगर हम देखें तो n की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे पास an टर्म भी होता है, ठीक है। और an जो होता है वो होता है A + n-1 इंटू डी। तो यहां से बच्चे an की वैल्यू जो है nth टर्म जो है वो हमारा x है, और a की वैल्यू यहाँ 1 है, और n-1, और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3n-3, और x की वैल्यू हो जाएगी 1, और देखो
यहां से हो जाएगा बच्चे 3n और -2। तो x की जो वैल्यू है हम यहां से यहां पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 287 इज इक्वल टू n/2 और 1 प्लस x, तो 1 प्लस 3n -2। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा, ये 2 से आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 से बन जा 14 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 8 जा 16 1 17 1 2 2 जा 4 1 5, यहाँ होगा n और ये आपके पास हो जाएगा कि 3n -1। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे, अब इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n और ये जो है -574 इक्वल टू 0। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n की हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका बच्चे हम कैसे करेंगे, तो अब देखो बच्चे यहाँ आपके जो नंबर हैं इनको आप मिडिल टर्म से करना चाहें तो मिडिल टर्म करें, क्वाड्रेटिक से करना चाहें तो क्वाड्रेटिक से करें। तो हम क्वाड्रेटिक को ही अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से बच्चे देखो हमारा क्वेश्चन n के टर्म में है इसलिए n होगा और फार्मूला तो वही होता है बच्चे। पहले हम एक काम कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दें। हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और इसी की वैल्यू पहले निकाल दें। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 और a और c, तो 4 3 जा 12 और 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 हो गया, 4 कैरी हो गया, 12 7 जा 84 और 4 88, हमारे पास 8 कैरी हो गया, 12 5 जा 60 और 8 ये हो गया। तो अब यहां अगर 1 को प्लस करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 6889। अब इसका हम देख लेते हैं बच्चे कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है। तो हम अगर इसका स्क्वायर रूट चेक करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 6889, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 8 जा 64। अब आपके पास 489 आ गया और 8 8 16 और ये 3 टाइम में गया, तो ये आ गया बच्चे 489, ये कैंसिल। तो ये बच्चे रूट डी की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चे, रूट डी की वैल्यू, और ये आ जाएगा बच्चे 83। ये जो कैलकुलेशन है बच्चे वो या तो आप मिडिल टर्म से कर सकते थे या इससे कर सकते थे, तो ये आसान आपके लिए रहेगा क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़े हैं। अब आपको अच्छे से पता है n इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही होता है, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू आपके पास ये तो हो जाएगा माइनस में और वो पहले से है तो ये हो जाएगा +1, और ये प्लस अगर हम साइन लेते हैं एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो रूट डी की वैल्यू 83 आ गया, 83 और डिवाइडेड बाई 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी 83 से ये 1 जुड़ेगा 84 और 84 बाई 6, तो ये आपको अच्छे से पता है n की वैल्यू 14 होगी। और यही आंसर है बच्चे, जब माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो माइनस में 82 आएगा और नंबर माइनस में नहीं होंगे। तो हमें ये तो पता चल गया बच्चे कुल कितने टर्म हैं। अब n की वैल्यू यहां रख दीजिए और आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 14 3 जा 42 माइनस 2 इज इक्वल टू 40। ये जो नंबर आपको दिए गए हैं वो कहां तक जाएंगे, 1 + 4 + 7 + 10, 10 के बाद आएगा आपके पास 3 ऐड होगा 13 16, ऐसे करते करते कहां तक लिखेंगे आप, 40 तक। तो ये वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो लिखा है बच्चे द सम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, आपको सम दिया है पहले n टर्म का, और आगे पूछ रहा है कि AP 4n स्क्वायर प्लस 2n फाइंड द nth टर्म। आपको बताना है बच्चे nth टर्म के बारे में, और आपको दिया है बच्चे क्या, तो सम दे दिया है। तो अब देखो बच्चे इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए ये एक सीरीज मैंने लिखा है 1 2
3 4, मैंने एक सीरीज लिखा है। मैं कहूं कि एक नंबर का सम, मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो 1 ही आएगा S1। मैं कहूं आपसे सम ऑफ 2 टर्म, तो 2 टर्म का क्या होगा, 2 और 1 3। सम ऑफ 3 टर्म, 3 टर्म का सम करेंगे तो 3 2 5 1 6। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा बच्चे। S1 जो होता है पहला टर्म, वो बच्चे A1 के बराबर होता है। तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो चीजें दी गई हैं, इसमें आप देखिए, इसने लिखा है कि Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n, और आपको nth टर्म बताना है, आपको टर्म। तो सबसे पहले बच्चे मुझे सीरीज निकालनी होगी। तो अभी हमने सिखाया है बच्चे, देखिएगा ये भी आपके साथ ही रह रहा है। सबसे पहले मैं S1 निकालता हूं, तो 4 स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 2 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और ये हो जाएगा 6। अब मैं S2 निकालता हूं, तो 4 स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। S3 जो निकालेंगे वो हो जाएगा 4 स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 और प्लस 6 इज इक्वल टू 42। हमें बच्चे S1 मिल गया, S2 मिल गया, S3 मिल गया। तो अब हमारे पास A1 कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया था S1 और A1 बराबर होते हैं, इसलिए हमारा A1 जो होगा वह S1 के बराबर होगा, और S1 है बच्चे 6। अब हम बात करेंगे, यहां से आप देखिए S2 निकालने का फार्मूला। S2 का मतलब होता है बच्चे, S2 की वैल्यू जो है आपके पास, हम A1 निकाल लिए हैं तो क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A2। अब A2 है आपके पास, और इसको निकालने का फार्मूला क्या होगा, S2 में से S1 को घटा दीजिए, तो S2 माइनस S1, तो S2 जो है वो आपके पास 3 है माइनस 1, और ये हो जाएगा 2। अब अगर हम बात करते हैं A3 की, तो A3 का फार्मूला वैसे ही बनेगा, देखो 6 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा S3 माइनस, ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं बच्चे, ये मेन चीजें हैं, ये आपको बच्चे पता होना चाहिए। तो S3 में से बच्चे S2 को घटा दूंगा, और S3 कितना है, तो आपके पास 6 सॉरी हमारे पास जो है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल को बता दिया, हमारे पास जो इस क्वेश्चन में S2 है वो है बच्चे आपके पास 20, और S1 है वो है 6, तो ये आ जाएगा 14। यहाँ S3 की बात करेंगे तो ये है आपके पास 42, और S2 की बात करेंगे वो है आपके पास 20, और ये आ जाएगा 22। अब हमारी सीरीज दिख गई A1 A2 A3, तो A1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 14, और A3 की वैल्यू है 22। हमारी AP मिल गई। अब हमसे पूछा गया है कि आप AN टर्म बताइए, तो AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमारे पास A की तो वैल्यू है 6, N की वैल्यू है ही नहीं, और D की वैल्यू है बच्चे 8, 14 से 6 गया तो 8, ये हो जाएगा 6 प्लस 8n माइनस 8, ये बच्चे हो जाएगा 8n, और ये हो जाएगा माइनस 8 से 6 गया तो 2। तो हमारा जो AN टर्म होगा वो ये होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इससे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 को बताते हैं। तो 6 जो है वो क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500। बच्चे देखो, मैथ में जो होता है क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा ही होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। ये बच्चे कॉन्सेप्ट है, अब ये मत कहना कि सर यही क्वेश्चन आएगा क्या। ये क्वेश्चन बच्चे, इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चनों की बात की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एक लार्ज स्केल पे बच्चे हम बस एक नंबर बदलेंगे, क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है।
क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तब आपके ध्यान में आएगा। और हमारे पास अब है कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर है 6। हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500, बच्चे 200 और 500 के बीच में कितने इंटीजर हैं डिविजिबल बाई 8? 8 के डिविजिबल बच्चे कितने इंटीजर हैं? अब देखो, अब नॉर्मल काउंटिंग करेंगे तो भी आएगा, लेकिन आपको कितना टाइम लगेगा। यहां फार्मूले हैं। सबसे पहले बच्चे 200 और 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल होने वाला पहला और आखिरी नंबर है उससे पता करेंगे। वो कैसे पता चलेगा, तो आप देखो पता करने का क्या होता है तरीका। ये 200 है, इसको मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16 और ये आ जाएगा 4 और ये आपके पास, तो यहां 8 5 जा 40। अब हमारे पास ये जो नंबर दे दिया 200 वो खुद ही डिविजिबल है, तो पहला नंबर तो 200 हो गया। अब क्वेश्चन में ये देखना कि बिटवीन पूछा है या इन दोनों नंबरों को लेके पूछा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि बिटवीन, मतलब ये तो पहला नंबर हो गया, बीच वाला जो नंबर आएगा, अगला जो नंबर होगा, जब ये नंबर बच्चे 8 का डिविजिबल है तो अगला नंबर 208। तो सबसे पहले 208, उसके बाद 216, ये तो हमें 8 का मल्टीपल या 8 से डिविजिबल नंबर। अब आखिरी नंबर के बारे में हम बात कर लें, तो जो मेरा आखिरी नंबर होगा बच्चे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास होगा, हम 500 को भी 8 से डिवाइड करेंगे और 8 6 जा 48, 2 और ये 0, 8 2 जा 16, 4, अब इस 4 को माइनस कर देंगे तो 496 मेरा आखिरी नंबर है। अब सब कुछ पता हो गया। A इज इक्वल टू 208, D इज इक्वल टू जो भी कहे, मल्टीपल का है वही नंबर, डिविजिबल का है वही नंबर। अब यहां पे बच्चे लास्ट वाले नंबर को हम AN कहते हैं और 496। अब हमारे पास फार्मूला होता है AN A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब AN जो है वो है बच्चे 496, A है हमारे पास 208 और n आपको पता ही नहीं है और D की वैल्यू है 8। अब यहाँ 496 इज इक्वल टू, यहाँ अब क्या करेंगे 208 और प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n माइनस 8। आप चाहे तो आप इसको माइनस करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 200 और 200 इधर आ जाएगा तो 296 इक्वल टू 8n और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी 296 बाई 8 और n इज इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जब करेंगे बच्चे तो 8 3 जा 24 और 5 बचेगा और 8 7 जा 56। तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 37। तो इनके बीच में कुल कितने नंबर आने वाले हैं, वो 37 है। आगे देखिए बच्चे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चे 7th दिया हुआ है कि द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। आपको दे दिया है बच्चे 4th टर्म जो है वो आपको 0 दे दिया है और आपको प्रूफ करना है कि 25th टर्म जो होगा वो 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। आपको एक रिलेशन दे दिया है। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। आपको लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में कि 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 और आपको प्रूफ करना है कि 25th टर्म इज 3 टाइम्स 11 टर्म। ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो यहां देखो बच्चे, हम इनमें से कोई एक साइड लेके चलेंगे और दूसरी साइड लेके आ जाएंगे। हमें यही रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमारे पास कह रहा है 25th टर्म, तो A4 का मतलब होता है कि A प्लस 3D इक्वल टू 0। तो यहां आइए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कि 25th टर्म, तो 25th टर्म को हम लिखते हैं
A25 और इसका फार्मूला होगा A+24D। यहां से हमें ये कह रहा है बच्चे कि A+3D जो है वो 0 के बराबर है, ये आपको दिया गया है। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A+3D, भाई इसके अंदर 3D होगा ही, उसको भी निकाल सकते हैं, या यहीं से हम एक वैल्यू ले सकते हैं कि A इज इक्वल टू जो होगा -3D, बस ये लिख दीजिए। तो ये होगा -3D +24D, ये आ जाएगा आपके पास 21D। ये हो गया। अब यहां से कह रहा है कि A25 की वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड में देख लें क्या है, 3 11 टर्म, तो ये हो जाएगा 3 और 11 टर्म का फार्मूला A+10D। अब यहां हो जाएगा 3 और A की जो वैल्यू है -3D +10D, तो यहां हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 7D और 7 3 जा, ये भी आ गया 21D। तो बच्चे देखो ये मैं लगाया तो हूं, लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो ये दोनों साइड हमने दिखा तो दिया, लेकिन अगर आप चाहें एक ही साइड से तो यहां ध्यान दीजिएगा 21D है, ये भी 21D है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 7D और 7D को मैं लिख सकता हूं ये, और इसके बाद मैं ये लिखूंगा और ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये चीजें बच्चे अगर आपको नहीं सामने से आ रहा तो हमने जैसे दोनों साइड को कर दिया, और अगर हमें एक ही साइड से प्रूफ करना हो तो इसी 21D से हम अपने कैलकुलेशन को इसके नीचे लिखते जाएंगे, बस आसानी से आ जाएगा 3 × 11 टर्म। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। अब जो है बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो वो देखिए, आपको लिखा हुआ हाउ मेनी टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम। ये क्वेश्चन तो आप लोग वैसे भी कर लेंगे कि आपको दिया क्या है और ये सारी चीजें हैं। एपी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर है तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 9 है, 17 है, 25 है और एक सम चाहिए 636। अब अगर हम बात करें 636 की तो ये कह रहा है कि कितने नंबर, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी टर्म और सम चाहिए। तो आपको दिया क्या है, ए की वैल्यू दे दिया है 9, डी की वैल्यू दे दिया है 17 - 9 और Sn जो है वो 636 है। बस आप सॉल्व कर दो, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। बस यही फार्मूला आप लगाइएगा, 636 n/2 और यहां हो जाएगा 2 × 9 18 हो जाएगा, प्लस n-1 आपको पता ही नहीं है और d की वैल्यू है 8, तो ये 2 × 9 और इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो n, और ये हो जाएगा 9 + 4 बचेगा 4n - 4 और यहाँ होगा 636। तो 636 = ये बच्चे 4n है तो 4n² हो जाएगा, 9 से 4 गया तो 5, ये हो जाएगा 5n। तो अब ये मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर लीजिएगा, 4n² + 5n और ये हो जाएगा -636। जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। और आगे के जो क्वेश्चन है वो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जो है आपको दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, मैं 9 को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, 10 आप बच्चे वो भी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन सॉल्व आप ही करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 9 जो है वो क्या दिया हुआ है। आपको लिखा है इफ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म is equal to n times nth term, so that m plus nth term is 0। अब देखो
आपको दिया हुआ है m टाइम mth टर्म, तो ये हो जाएगा m और mth टर्म का फार्मूला a प्लस क्या होगा आपके पास m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ होगा n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ओपन कर देंगे तो ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा एन ए या ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। सबको एक तरफ बुला लो, तो जब सबको एक तरफ बुलाओगे बच्चे तो ये होगा ए एम माइनस एन ए वाला प्लस एम, ये हो जाएगा डी को हम कॉमन लेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ बच्चे माइनस डी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एन। यहाँ अगर माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यम माइनस एन ही होगा। अब यम माइनस एन यहाँ भी है और इसमें भी है, ये हो जाएगा ए, और यहाँ से हम अगर m माइनस एन को हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास a प्लस यहाँ बचेगा d m प्लस एन और माइनस d, यही बचेगा। अब ये नंबर इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और a इस d को भी कॉमन ले ले तो m प्लस एन, और d जब कॉमन हो रहा है तो माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू 0, और इसी को हम कहते हैं ए एम प्लस nth टर्म, यही बोलते हैं। तो ये ए एम प्लस एन इक्वल टू 0 और इसी को बोलते हैं m प्लस nth टर्म, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ये मैंने प्रूफ कर दिया। बच्चे अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चे आपको लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म। बच्चे पहले 30 टर्म का आपको सम दे दिया है और लिखा हुआ है इफ द फोर्थ टर्म इज 18, तो आपको 11th टर्म बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, और अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछिएगा। ऐसे ही बच्चे चैप्टर वाइज मैं आपको जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूं, और एक बार एग्जाम के पहले जरूर देख लें। इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम आना चाहिए, तो आप बच्चे पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।